गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री शौनक उवाच सूत सूत महाभाग विस्मयो मे महानिहा सर्वार्थ साधनो देहो मानुषोऽयमिति श्रुतः अन्येषु सर्वदेहेषु साधनेन मतिर्भवेत् कथं शाखा मृगोऽप्यद्धा मुक्तो यस्य प्रभावतः किं सौवर्ण्यते वीर मासो वै पुरुषोत्तमः कथयस्व कथामेतां मम चित्त प्रसादिनीं। सभी प्यारे भक्तों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 21वां दिन। आज कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत है। आज के दिन पीले वस्त्र, चने की दाल, सुवर्ण आदि का दान करने का महत्व है। सो शक्ति अनुसार दान अवश्य करें। हे प्रिय भक्तजनों, 21वें अध्याय के आरंभ में शौनक जी बोले कि हे महाभाग सुत जी, इसमें मुझको महान विस्मय है। यह मनुष्य देह संपूर्ण अर्थ का साधन करने वाला ऐसा विख्यात है और संपूर्ण देहों में साधन में मति नहीं होती। शाखा मृग इसके प्रभाव से कैसे मुक्त हो गया है। हे वीर, क्या पुरुषोत्तम मास की यह भी महिमा है? हमारे चित्त प्रसन्न करने वाली यह कथा आप हमसे कहिए। हे सुतनंदन, 3 दिन तक उसने कहां व्रत किया था? इस कपि का क्या नाम, क्या आहार और क्या आचार था तथा यह कहां रहता था? आप पुरुषोत्तम महात्म्य विस्तार से कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करने से मेरी तृप्ति नहीं होती है। हे सुत जी, आप हमें कथा कहिए। सुत जी बोले कि हे द्विजराज, मैं सावधानता से इस कथा को विस्तार से कहता हूं, जिसके सुनने से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। कोई केरल देश निवासी ब्राह्मण बड़ा लोभी था। नित्य ही धन संग्रह करने में तत्पर, मधुमक्षिका की समान था। इसी कर्म से लोक में उसको कदर्य यानी कदरी कहते थे। इससे पहले उसका चित्रक नाम था। न वह कभी अच्छा अन्न खाता, न अच्छा वस्त्र पहनता, न होम करता और न कभी ब्राह्मणों को दान करता था।
केवल अपने स्थान में धन संचय करता था तथा 5 स्थानों में जो नित्य हत्या होती है, जो पाप होते हैं, उसके दोष शांत करने के निमित्त वैश्वदेव भी नहीं करता था। पितृपक्ष में पिता के निमित्त कुछ दान न किया, न श्राद्ध किया, न कभी माघ महीने में तिलदान किया, न नारायण पद की प्राप्ति के निमित्त कार्तिक में न दीपदान किया, वैशाख और व्यतिपात में न कभी धान्य दान किया, दही बुरा गुड़ युक्त लड्डू तथा वैधृत योग में चांदी का दान, द्वादशी में अन्नदान तथा संक्रांति और चंद्र सूर्य के ग्रहण में भी कभी कुछ दान न किया। कृपण वासना युक्त सर्वत्र दीन वाक्य बोलता था कि मैं बड़ा भूखा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। चौथे व 5वें दिन कभी एक समय भोजन मिलने पर खाता था और जो कभी अधिक मिल गया तो उसे एकांत में बेच लेता था। बड़े पुराने कपड़े लपेटे विचरण करता था। नित्य वर्षा पवन धूप शीत झेलने से शरीर श्याम हो गया था और महाचंचलता से पीड़ित हो सारी पृथ्वी में भ्रमण करता था। उसका एक मित्र वाटिपति वंचर था। वह माला का बनाने वाला प्रसन्नात्मा इसको दीन जान सदा कृपा करता था। कारण कि कद्री सब लोगों से धिक्कार को प्राप्त हो वाटपति के वहां निवास करता था। यह नित्य उसके निकट रहकर उसकी आज्ञा मानता था। यह उसके साथ वाटिका वन में बड़े विश्वस्त चित्त से रहता था और अपने ही के समान मानकर वह फलादि ले लेता था। माली राजकाज में लगने के कारण उस बगीचा में नहीं आता और कभी स्वामी के साथ कहीं चला जाता था, कभी शीघ्र चला जाता था। यह कद्री फलों को तोड़कर खाता था और संचय करता था। पक्के फल खाता और बेच भी डालता था और उस द्रव्य को आशंकित हो स्वयं ग्रहण कर लेता था। जब वन का स्वामी पूछता तब लज्जा त्याग उत्तर देता था कि मैं तो सदा भिक्षा लाता हूं और सदा तुम्हारे वन की सेवा करता हूं, तो भी पक्षी बहुत से फल भक्षण कर जाते हैं। देखो कुछ पक्षियों को मैंने मारा भी है, उनके अस्थि और मांस पड़े हुए हैं। उस लालची ने उसके विश्वास के लिए पक्षियों का वध किया। इस प्रकार उस दुर्बुद्धि को बहुत दिन बीत गए। 87 वर्ष की अवस्था में शरीर जराग्रस्त हो गया। उस समय काल रूपी सर्प ने उसको दबाया। कृष्ण पिंगल नेत्र वाले यम के दूत उसके निकट गए, जिनके देखने से ही हृदय पंजर शीघ्र ही जीर्ण हो जाए। अंत में उस दुर्बुद्धि की मृत्यु हुई और अग्नि संस्कार भी प्राप्त न हुआ। पाप अभक्तों को बहुत शीघ्र फल देते हैं, पाप के भोगे बिना नहीं जाते। यमदूतों से घसीटा हुआ, नेत्रों से जल बहता, कोड़े के आघात से हाहाकार करता, पापात्माओं के भीषण मार्ग में गमन करने लगा और पूर्व जन्म के किए अपने अपराधों को स्मरण कर गदगद स्वर से रुदन करने लगा और कहने लगा, अहो हा पश्यता ज्ञानम
ममानार्यस्य दुर्मतेः आसाय मानुषं देहं दुर्लभं त्रिदशैरपि। अहो मुझ नाड़ी दुर्वृत्ति का ज्ञान तो देखो, जो देवताओं को भी दुर्लभ मानुष देह को प्राप्त होकर धन के लोभ से अपना सुंदर शरीर व्यर्थ गंवा दिया। अब पराधीन कालपाश के वशीभूत हुआ मैं क्या करूं? मुझ कुबुद्धि ने सब कार्य चिरकाल के उपार्जन योग नष्ट कर दिए। अब मृत्युपाश के वशीभूत हुआ मैं क्या करूं? मैंने मनुष्य जन्म को पाकर कुछ भी शुभ कार्य न किया, न अग्नि में हवन किया और न ब्राह्मणों को कुछ दान दिया, न भूखों को अन्न और न प्यासों को पानी दिया, पितरों को तिलोदक और न देवताओं को यव और जल दिया, न माघ में गंगा यमुना में स्नान किया, न वैशाख में मुक्तिदाता नर्मदा में स्नान किया, न सरस्वती के किनारे 3 रात स्नान किया, न यमुना के किनारे 7 दिन निवास किया, और मुझ पापी ने एक ही बार में करोड़ों पापों को दूर करने वाली गंगा का सेवन नहीं किया। और तो क्या, मुझ पापात्मा दुष्ट बुद्धि ने विष्णु के प्रिय पुरुषोत्तम मास में कहीं स्नान तक भी न किया। न मैंने हरि के प्रिय महीने में गंगा का सेवन किया, गोमती कावेरी व यमुना में कभी स्नान न किया, सरस्वती क्षिप्रा का कभी सेवन न किया। अहो मेरा संचित द्रव्य निरर्थक भूमि में पड़ा रह गया। जब तक जिया तब तक दुर्बुद्धि से आत्मा को क्लेश दिया। कभी मैंने जठराग्नि को तृप्त नहीं किया और न कभी अपने देह को वस्त्र से आच्छादित किया। जाति के बंधु तथा पार्श्ववती, स्वजन, भांजे, भगिनी, पुत्र, माता, पिता, भाई, भाई की स्त्री, पत्नी, उनके संबंध वाले तथा दूसरे और मनुष्य को अच्छे अन्न से कभी मैंने तृप्त नहीं किया। 48 संस्कारों में एक भी मैंने सेवन नहीं किया। मनुष्य देह का संस्कार न होने से ही दुर्गति होती है। मैं आत्मवचन करने वाला किस गति को प्राप्त होऊंगा? अब मैं अपने कृत्यों को भोगूंगा, मेरी मुक्ति कभी ना होगी। इस प्रकार उस विलाप करते हुए को यम के दूत यमलोक को ले गए। उसकी आज्ञा से तत्काल उसको प्रेत योनि मिली। बाद में यमराज ने मंत्री से कहा, अहो यम नियताम विप्रः पाप बुद्धिर्मदाग्नया शतायुतानि वर्षाणाम प्रेतत्वमिति दारुणम। यमराज ने कहा कि हमारी आज्ञा से 100 वर्ष तक इसको प्रेत योनि दो, कारण कि यह दुर्बुद्धि है। इसे बड़ा दारुण प्रेतत्व प्रदान करो। इसने सदा पराये अपरिमित अन्न भक्षण किए हैं और फल चुराए हैं। इस कारण इसको यह योनि जरूर दो। फिर 13 जन्म उसको भयंकर वानर के दो। वर्षा, वात, गर्मी, हिम, क्षुधा, तृषा, व्याधि, भय से व्याकुल रहे। बाद में उसको
मैं अनेक नरक की यातना दूंगा। यह 10 अरब वर्ष तक प्रत्येक नरक कुंड में निवास करेगा। जब इस प्रकार भयंकर मुख वाले मंत्रियों को उन्होंने आज्ञा दी, तब वे उस दुष्ट विप्र की वही दशा करने लगे। तब वह वृक्ष रहित वन में प्रेत देह भोग कर फिर निर्जन स्थानों में वानर के शरीर को प्राप्त हुआ। दिव्य कालिंजर पर्वत के मनोहर जम्बूखंड में वहां एक दिव्य सरोवर इंद्र ने बनाया था, जहां के जल के समीप कुररी पक्षी बोलते थे, जहां के जल के उछलन पक्ष छाया के समान छवि दिखती थी। वह मृग तीर्थ नाम से विख्यात देवताओं को भी दुर्लभ था, जहां प्राप्त हो पितर अपनी गति को प्राप्त हुए थे। किंचित कारण के उद्देश्य से यह मृग रूपी हो गया, सो यह दुष्ट पहले जन्म के कपित्व को प्राप्त हुआ। शौनक जी बोले कि हे सुत जी, यह तो आप कहिए कि अनेक पाप करने वाला वह शाखा मुरुग किस प्रकार से इस त्रिलोकी के पवित्र करने वाले तीर्थ में निवास करने लगा। सुत जी बोले कि हे शौनक जी, धन्य हो, आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया। इसमें एक साधारण पुरातन कारण है, वह मैं अगले अध्याय में आपको श्रवण कराऊंगा। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये कदर्य विप्राख्याने एकविंशोऽध्यायः श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा का 22वां दिन 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।